Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion बोल रहा है बेरियम कार्बोनेट इज insoluble in water and is highly stable. Reason बोल रहा है the thermal stability of carbonates increases with increasing cationic size. तो हमको बताना है most appropriate answer among A, B, C and D. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहां पर जो की कॉन्सेप्ट हम लोग लिखने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट आपका यहां पे हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें थोड़ा सा एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो एक्चुअली में हमको यहां पर डिस्कस करना है किस चीज के बारे में, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स के बारे में. कार्बोनेट्स के बारे में, ठीक है. अब कौन कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स होते हैं अपन चेक कर लेते हैं एक बार. देखिए एक तो होता है इसके अंदर आपका BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और आपका BaCO3. ठीक है. जब भी हम वैसे जैसे अब ये ब्रेक होगा, मान लीजिए अगर ये ब्रेक होता है तो क्या क्या मिलेगा आपको मिलेगा Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Ba+2. और साथ में क्या मिलेंगे आपको, ऑब्वियस सी बात है कार्बोनेट्स आपके कुछ इस तरह से इस फॉर्म में मिलेगा आपको, राइट. अब जब भी हम ट्रेंड हम जानते ही हैं कि जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे, जब भी आप ग्रुप में इस तरह से टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं मैं आपको बताता हूं. इसको एक काम करते हैं, यहां से हटाते हैं, अभी इसको अपन बाद में देखेंगे. जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो कुछ चेंजेस आते हैं जो हमको देखने बहुत जरूरी है. सबसे पहला चेंज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. पहला तो ये ट्रेंड है कि जब भी टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा. तो बेरिलियम और अगर बेरियम का कंपैरिजन करें तो बेरियम का साइज काफी बड़ा है. पहला चेंज आ गया. दूसरा चेंज, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक करैक्टर बढ़ता है. आयनिक जो आयनिक करैक्टर है, आयनिक करैक्टर increases and covalent character decreases. Covalent character decreases. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात आप सबको मालूम ही है कि अगर आयनिक बढ़ेगा तो कोवलेंट कम हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि बेरिलियम इज मोर कोवलेंट देन बेरियम एंड बेरियम इज मोर आयनिक देन बेरिलियम. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो. और आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक स्पीशीज होती है, वो रिलेटिवली क्या होती है, स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल. कोवलेंट से क्या होती है, वो स्टेबल होती है. ठीक है. और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो आयनिक करैक्टर बढ़ने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. जब थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है ऐसे जो आयंस होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबिलिटी आप लिख सकते हो इंक्रीजेस. ठीक है. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब हमने यहाँ पे देख ली है, जान ली है. ठीक है. एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनिक करैक्टर आपका इंक्रीज होता है. ठीक है. आयनिक करैक्टर इंक्रीज होने की वजह से ये कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं.
और आयनिक कैरेक्टर की वजह से, बढ़ने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है इनकी टॉप टू बॉटम जाने पर, और इनसॉल्युबिलिटी भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होती रहती है। मतलब जो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर वाले होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें यहाँ पे देख ली। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत कर दी है, जस्ट अ मिनट, कैरेक्टर की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको हम सही कर लेते हैं एक बार। कैरेक्टर ये हो जाएगा ER, राइट, और आयनिक कैरेक्टर है ऑब्वियसली बात है, तो ये इंक्रीज कर रहा है। चलिए जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्या हम क्वेश्चन को अब सॉल्व कर पाएंगे इतना कुछ जानने के बाद में। देखिए, एसेशन बोल रहा है बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इज हाईली स्टेबल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, आपका जो आयनिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता है, और आयनिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो आयनिक स्पीशीज कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, और हाईली स्टेबल जो स्पीशीज होगा ऑब्वियसली बात है वो थर्मली स्टेबल भी होंगे, और आपके कैसे होंगे, इनसॉल्युबल भी होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। रीजन बोल रहा है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कैटायनिक साइज। बिल्कुल सही बात है कि टॉप टू बॉटम जाने पर जो कैटायनिक का साइज है वही बढ़ता है। इधर मैं मेंशन कर देता हूं, कैटायनिक साइज इंक्रीजेस। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक साइज से, बट फिर भी अपन मेंशन कर देते हैं कि कैटायनिक साइज इंक्रीजेस, और कैटायनिक जब साइज बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो रीजन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं ये लोग। ओके, तो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।